नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली और ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली है। आज हम जो व्याख्या करेंगे ये हम इस पुस्तक में संकलित प्रेम प्रसंग के जो खंड है उसके प्रथम भाग में क्या है, श्री कृष्ण का प्रेम से ये पद लिया गया है। इस पद में कृष्ण राधा को थोड़ी देर के लिए देखते हैं और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करते हैं, उसी की हम आज व्याख्या करेंगे। तो ये प्रेम प्रसंग का प्रथम खंड है जिसे कृष्ण का प्रेम के नाम से इस पुस्तक में उद्धृत किया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कृष्ण क्या कहते हैं, अंबर विघटू अकामिक कामिनी कर कुछ झांपू सुछंदा। सुंदरी नायिका जो राधा है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं कि अंबर अर्थात आंचल से, विघटू यानी हट गया, अकामिक कामिनी, अकामिक यानी अचानक ही, कामिनी सुंदरी कौन है यहाँ पर, राधा है। राधा का जो आंचल है वो अचानक से ही हट गया। कर कुछ झांपू सुछंदा, कर यानी अपने हाथों से अपनी छाती को झांपू ढक लेती है। सुछंदा सुंदर जो युवती है वो अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए या अपने लज्जावश अपने हाथों से अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती है। कलक शंभु सम अनुपम सुंदर, कलक शंभु, कलक यहाँ कनक है, कनक यानी स्वर्ण सोना, कनक शंभु यानी शिवलिंग, स्वर्ण निर्मित जैसे शिवलिंग होते हैं, सम यानी समान, अनुपम सुंदर है। उसके जो स्तन हैं वो शिवलिंग के समान अनुपम सुंदर हैं। दुई पंकज 10 चंदा, दुई यानी दो, पंकज यानी कमल हैं, क्या उसके जो हाथ हैं वो दोनों कमल के समान सुंदर हैं और उस हाथों के जो 10 नाखून हैं वो चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग के चमक रहे हैं। कत रूप कहब बुझाई, कत यानी किस तरह से उसके रूप को कह कर बताऊं, अर्थात कहते हुए भी उसके रूप के सौंदर्य का वो वर्णन यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। मन मोर चंचल लोचन विकल भेल, मेरा जो मन है वो चंचल हो गया है। मोर यानी मेरा मन कैसा हो गया है, चंचल हो गया है, और मेरे जो नेत्र हैं विकल व्याकुल भेल हो गए हैं। ओ नहीं अनैत जाई, और नहीं अनैत अन्य जगह पर जाते हैं, मेरे नेत्र इतने बेचैन हैं, इतने व्याकुल हैं कि वो राधा को छोड़कर अन्य किसी को भी देखना नहीं चाहते या अन्यत्र किसी भी स्थान पर नहीं जाते। तो यहाँ पर राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखें कि राधा के सौंदर्य का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर या अतिशोक्तिपूर्ण यहाँ पर वर्णन है। यहाँ अगर विशेष की बात करें तो विद्यापति ने नायिका के शारीरिक अंगों का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इसके साथ साथ कनक शंभु सब अनुपम सुंदर में अगर देखें तो क्योंकि उपमेय का यहाँ पर लोप हो गया है तो लुप्तोपमा अलंकार है। इसके साथ साथ मन मोर और कर कुछ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है, श्रृंगार रस है, यहाँ पर माधुर्य गुण का समावेश भी यहाँ पर हुआ है। जो दुई पंकज 10 चंदा, ये जो पंक्ति यहाँ पर डाली है, यहाँ पर सुंदर प्रतीक योजना का प्रयोग कवि ने किया है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में हुआ है। आड़ बदन कय मधुर हास दये, आड़ यानी टेढ़ा, बदन यानी चेहरा, अपना ही जो मुंह है वो उसने टेढ़ा कर रखा है और उसी की ओट में मधुर हास दये, उसी की ओट में मुखी, अपने ही मुख की ओट में मधुर यानी सुंदर हंसी हंस रही है या मुस्कुरा रही है। सुंदरी रहु सिर नाई, जो सुंदरी राधा है वो अपने सिर को नाई यानी झुकाकर रहु रही है, यानी झुकाकर खड़ी है, उसने झुका रखा है यानी अपने सिर को थोड़ा नीचे झुका रखा है, अपने मुंह को थोड़ा टेढ़ा करके वो मुस्कुरा रही है। औंधा कमल कांति नहीं पूरे, हेरैत जुग बही जाई, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि उसका सौंदर्य इतना सुंदर है कि जो उसका अहोंदा क्या है, उल्टा कमल, उल्टा कमल
कांति नहीं पूरे, उसकी सुंदरता की समानता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कमल के समान सुंदर चेहरा है वो नीचे की ओर झुका हुआ है, तो औंधा उल्टा कमल भी उसकी चेहरे की कांति, उसके सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकता, वो भी उसकी सुंदरता की समानता नहीं कर सकता। हेरैत जुग बही जाई, हेरैत यानी देखते, देखते देखते युग, जुग यानी युग बही बीत जाएं, कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उसे देखते देखते एक टक अनेक युग भी बीत जाएं तो भी कम है। यानी समय का आभास नहीं होता। उसके सौंदर्य को देखने पर जो कृष्ण है वो उसमें डूब जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, और उन्हें समय का ध्यान नहीं रहता। यानी उसको देखते देखते अनेक युग बीत जाएं फिर भी लालसा पूरी नहीं होती। भनई, भनई यानी कहते हैं विद्यापति, सुनु बर जोवती, हे सुंदर युवती, हे सुंदर स्त्री सुनो। पुहबी नव पंचबाने, पुहबी से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी, पुहबी यानी पृथ्वी या धरती, नव, नव यानी पंचबाने, नव यानी नया, पंचबाण किस, 5 बाण किसके हैं? कामदेव की। कि ऐसे लगता है कि कामदेव के 5 बाणों ने इस पृथ्वी पर नया अवतार ले लिया है। यानी जिस प्रकार कामदेव मन में प्रेम का भाव जगाते हैं, उसी प्रकार राधा का सौंदर्य भी मन में प्रेम का भाव जागृत करता है। राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा दई रमाने, तो इस सौंदर्य को कौन पहचान सकता है? रानी लक्ष्मा देवी के जो पति राजा शिव सिंह है वो इस रूप को पखाने, पखाने यानी परखने वाले हैं। लक्ष्मा दई, राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा दई रमाने, तो वो क्या है यहाँ पर कि राजा जो शिव सिंह है वही इस रूप को परखने वाले हैं या परखने में सक्षम है। अपने राजा की प्रशंसा की है कवि ने अंतिम पंक्तियों में। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, अतिरेक है यहाँ पर। अगर हम देखें तो अतिशोक्ति अलंकार संपूर्ण पद में है। इसके साथ साथ ये ध्यान में रखें, कृष्ण के माध्यम से राधा जो नायिका है उसके शारीरिक सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।